everyone. You all must have heard कि वास्तु, न्यूमरोलॉजी या न्यूमरो वास्तु, तो ये दोनों क्लब कैसे होते हैं और ये इनका क्लबिंग कैसे पॉसिबल है. तो हमने बात की थी जब हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, तो वी रेड अबाउट लूसो ग्रिड. तो सेम वे लूसो ग्रिड जैसे बनती है, जब आप एंशंट स्क्रिप्चर्स या एंशंट में जाओगे तो वही सेम चार्ट आप देखोगे कि वास्तु में भी सिमिलरली वैसे ही चार्ट्स हम हाथ से बनाते थे, या हम उसी तरीके से पद को डिवाइड करके 9 घर में डाल देते थे कि ये आपका सेंटर ऑफ द होम है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है. तो आज हम समझेंगे कि वो लूसो ग्रिड की कौन सी नंबर आपके घर के कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है. लूसो ग्रिड का सबसे पहला नंबर होता है नंबर 4. तो नंबर 4 represents southeast direction of your home. Now the next number is 9, which is denoted by south. And 9, as we all know, it's a number of Mars also. तो आप देखोगे कि numbers, planets, directions कहीं ना कहीं interlinked भी करते हैं. तो अब next number क्या है? Number 2, which represents southwest direction of your home. And हम जानते हैं 2 also denotes your relationships. तो वो वहाँ उसको भी connect कर दिया. Now the next number is number 3. Number 3 denotes east direction of your home. Now comes number 5. Number 5 is the Brahmastan of your home. And then comes number 7. Number 7 represents west direction of your home. The 7th number, which is number 8. Number 8 represents northeast direction of your home. Then comes number 1, which is the north direction of your home. And then last is number 6, which is the northwest direction of your home. अगर आप देखोगे ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है. जैसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इज ऑल अबाउट मेंटल क्लैरिटी. एंड गाइज, व्हाट डू यू नो कि जब आर्ट का इन्फ्लुएंस होता है, व्हाट डज इट आस्क? इट आस्क कि आप क्लियर हो कि आपको करना है कि नहीं करना है. नंबर 1 क्या डिनोट करता है कि अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में, कैसे हम और अपॉर्चुनिटीज लेके आए. नंबर 5 क्या डिनोट करता है? बैलेंस. तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आप न्यूमरोस्कोप और वास्तु का ये जो वैदिक वाला चीज है, जहाँ हम हाथ से ग्रिड इस तरीके से करते थे, तो ये दोनों कहीं ना कहीं मैच करती थी. तो इससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, जान सकते हैं, और हम आगे बात करेंगे कि और क्या क्या इसमें एट्रीब्यूट्स है, इसको हम कैसे रीड करें. बट इट इज़ वेरी इजी. आप इससे भी समझ सकते हो, क्योंकि आपको हमने मोटा मोटी सारे घर के इम्पोर्टेंस के लिए अलग वीडियो बनाई, लूसो ग्रिड के लिए अलग वीडियो बनाई. एंड यू ऑलरेडी नो कि विच प्लैनेट रिप्रेजेंट्स विच डायरेक्शन, विच प्लैनेट रिप्रेजेंट उसकी एट्रीब्यूट्स क्या है. हमने सारी चीज़ों का एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है. तो आप अगर पढ़ते जाओगे, देखते जाओगे आगे, तो आपको ये वाली चार्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगी. एंड देन आप खुद से ही निकाल सकते हो कि इस बंदे कौन सा पार्ट अफेक्टेड है और उनके लाइफ में क्या चीज़ का इशू आ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ चेकिंग कि जो सामने जो व्यक्ति है उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही. जब आप उनको पूरी डिटेल में सुनोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये प्रॉब्लम्स यहाँ से दिख रही है बिकॉज ऑफ द मिसिंग नंबर्स, बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंसमेंट ऑफ डायरेक्शन इन देयर होम. सो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी कनेक्टेड. इसलिए हम बोलते हैं ना, एक ही साइंस है बट डिफरेंट वे में हम एक्सप्लेन करते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज. So for more detail, follow my channel. This is Neha Tabreval from One Vastu.